हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल RX स्टडी हब। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर का लेक्चर 2। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साइकोलॉजी क्या होती है, उसके स्कोप्स क्या होते हैं और उसके गोल्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी होता क्या है। तो हमारे साइकोलॉजी फील्ड्स में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जॉब्स होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है। तो इसी काम को डिफाइन करता है हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ये बताता है कि किसी भी फील्ड में साइकोलॉजी कैसे रोल प्ले करता है और उसके यूजेस कैसे होते हैं। तो इसी में 4 चीज़ें आती हैं। पहला क्लिनिकल साइकोलॉजी, दूसरा हेल्थ साइकोलॉजी, तीसरा बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड चौथा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है। उससे पहले एक कंडीशन समझते हैं कि अगर कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है और उसे इंस्टेंटली पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डर जाएगा और उसके हेल्थ पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगेगा इस चीज़ों का। तो इसको ठीक करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी हेल्प करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी उस पेशेंट का पता करता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है मेंटली, क्या क्या वो सोच रहा है, क्या चीज़ है जिसको सोच के वो डिप्रेशन में जा रहा है, और उन चीज़ों पे ठीक करने का काम कौन करता है, हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। एक बार डिफिनेशन समझ लेते हैं। इट डील्स विद असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। वो चेंजेस जो उसके मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल में आए हैं, ऐसे चेंजेस को ठीक करने का और पता करने का काम किसका होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का। अगला, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इम्प्रूव मेंटल कंडीशन, हमारा मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। जो हमारा इमोशनल डिस्ट्रेस है, जिसकी वजह से इमोशनली बहुत परेशान है, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और अगर पेशेंट मेंटली ठीक रहेगा तो वो फिजिकली भी अपने बॉडी को धीरे धीरे सही करने लगेगा। एट लास्ट, सपोर्ट क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट। अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कैंसर का, अगर ऐसी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है तो उसको भी ठीक करने में कहीं ना कहीं ये हमारा हेल्प करता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ साइकोलॉजी। तो हेल्थ साइकोलॉजी क्या होता है। तो मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है, वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है या बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, तो आगे चल के उसको क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे। या अगर वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो हो सकता है आगे उसको अस्थमा हो जाए या कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो इन्हीं सारी बीमारियों के बारे में उसको बताना, उसे समझाना और मोटिवेट करना कि आगे से वो ये सारी बुरी हरकतें छोड़ दे, इसी को हमारा बताता है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। तो इस एक बार इसके डिफिनेशन से समझ लेते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स दैट हाउ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। कैसे हमारे आसपास के फैक्टर्स या हमारी आदतें जो हैं वो हमारे फ्यूचर में इम्पैक्ट डालती हैं, इसी के बारे में कौन बताता है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि गुड हेल्थ को प्रमोट करता है, ये हमारे डिजीज से प्रिवेंट करता है और ये हमें हमारे बिहेवियर में मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल साइकोलॉजी। तो ये बिहेवियर साइकोलॉजी क्या होता है, एक एग्जांपल समझते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है या एक ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं किया गया तो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स का रूप ले सकती हैं। तो अपने बिहेवियर में, मतलब पेशेंट के बिहेवियर में चेंज करके, उसके बिहेवियर्स को सही करके, उसके हैबिट्स को ठीक करना और उसे इन चीज़ों से बाहर निकालना। जैसे अगर हैवी वेट है तो उसका वेट लूज़ कराना, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है तो उसकी स्मोकिंग को छुड़वाना, ये सारी चीज़ों से डील कौन करता है, हमारा बिहेवियरल साइकोलॉजी। अब एक डिफिनेशन से समझ लेते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड एक्सप्लेन्स हाउ बिहेवियर इज लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। पहला है जो बिहेवियर, उसको स्टडी करना, ऑब्जर्व करना, एंड सेकेंड है कि उससे ट्रीट करना। किस तरह ट्रीट करना, तो अच्छी हैबिट्स सिखा के, एक्सरसाइजेस करा के, फ्रेश एयर में पेशेंट को भेज के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिहेवियर साइकोलॉजी में आती हैं। जैसे बिहेवियरल साइकोलॉजी हेल्प पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग से रोकती हैं, वेट को लूज़ करने में हेल्प करती हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली, इन सारी चीज़ों में बिहेवियरल साइकोलॉजी हेल्प करता है। नेक्स्ट जान लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी, तो इम्प्रूव कॉम्प्लियंसेस, इंकरेज हेल्दी हैबिट्स, जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको क्या करती हैं ये और बढ़ावा देती हैं। इंक्रीज ट्रीटमेंट सक्सेस, अगर कोई पेशेंट बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है और वो सही से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब अपने बिहेवियर में चेंज नहीं ला रहा है, तो आगे उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो उसकी कंडीशन को सही करना, अगर वो बिहेवियर अपना सही कर लेगा तो उसका ट्रीटमेंट अपने आप अच्छे से होने लगेगा और अपने आप उसका ट्रीटमेंट काम करने लगेगा।
एट लास्ट हम जानते हैं हमारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में। तो जब हमें पता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमताएं क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, चेंज होती चली जाती है। तो उसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यूज़ होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे डिफिनीशन से। इट इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस दैट अकर्स थ्रू लाइफ स्पैन। ये डील करता है हमारे फिजिकल, इमोशनल, सोशल जो सोसाइटी का बिहेवियर है उससे, एंड बिहेवियरल चेंजेस दैट अकर्स थ्रू लाइफ स्पैन। पर जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारे मेंटल क्वेश्चंस होते हैं या मेंटल डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, इन सब चीज़ों में ट्रीट कौन करता है, हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जैसे हम अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हमें स्मॉल डाउट्स होता है जिसका हमें सॉल्यूशन आराम से मिल जाता है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस टाइम पे हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। किसको लेके? अपनी इमेज को लेके, सोसाइटी में हमारी क्या इमेज है इसको लेके और उसे सही करने को लेके, या फिर हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हमें कोई रोक टोक ना रहे, तो इससे रिलेटेड हम परेशान रहते हैं। उसके बाद जब एडल्ट स्टेज आता है तो लोग वर्किंग के लिए परेशान होते हैं, जॉब्स के लिए परेशान होते हैं, या फिर कुछ लोग डिप्रेस हो जाता है यही चीज़ें सोच के। एट लास्ट जब हम बूढ़े होते हैं तो उस टाइम पे पर्सन की मेमोरी धीरे धीरे लॉस होने लगती है, कुछ लोग को फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इनसे डील करता है कौन, हमारा हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब इसके बाद कंपैरिजन देख लेते हैं चारों के बीच। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या करता है, एक मेंटल कंडीशन है जिसमें हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन को नॉर्मली ट्रीट करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी हमारे हेल्थ बिहेवियर को, हेल्थ चेंजेस को डिटेक्ट करता है और उनसे सही करने की के लिए इन्फ्लुएंस करता है। इम्प्रूव मेडिकेशन एडहेरेंस, हमें मेडिकेशन से जोड़ता है, हमें ट्रीटमेंट से जोड़ता है और हमारे हेल्थ को सही करता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या करता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाता है, हमें अच्छे बिहेवियर सिखाता है जिसकी वजह से हम आगे अच्छे से काम कर पाएँ और मेंटली फ्री रहें। एट लास्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमारे लाइफ स्पैन में होने वाली, हमारे जीवन काल में होने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हम हमारे लाइफ स्पैन में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर फैमिली सपोर्ट ना मिलना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे डील करता है। ये हमारे एज पे डिपेंड करता है। थैंक यू गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसका नोट्स पड़ चुका है, आप यहाँ से इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।